हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में प्रैक्टिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सॉल्यूशन किए थे। आज उसके आगे से करेंगे सॉल्यूशन, तो आप अच्छे तरह से इस वीडियो को देखना, ठीक है। और सबसे पहले वीडियो से पहले देखने सॉल्यूशन करने से पहले आप माय चैनल पीके कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, और कुछ गलत त्रुटियां अगर क्वेश्चन में सॉल्यूशन हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मैं सॉल्यूशन करते हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि y e टू द पावर x बटा y dx इक्वल टू x e टू द पावर x बटा y प्लस y के होल क्या dy, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि dx बाई dy निकाल लेते हैं। सबसे पहले dx बाई dy निकाल लेते हैं। अब इसके बाद कर लेते हैं सभी टर्म को एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ से dx बाई dy किए तो यहाँ पास क्या क्या बच गया, ये साइड में x e के पावर x बटा y प्लस y, और यहाँ से एक टोटल टर्म आ जाएगा नीचे की ओर, तो y e टू द पावर x बटा y, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, चूंकि कि यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। क्या अवकल समीकरण है, यही लिखते हैं। ये लिखने के बाद हम चलते हैं आगे, क्या मानते हैं, x इक्वल टू मान लेते हैं vy। तो यहाँ से v का क्या मान निकल जाएगा, x अपॉन y मिल जाएगा, ठीक। और करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, क्या करेंगे, y। तो यहाँ से मिल जाएगा dx अपॉन dy, और यहाँ पास u इंटू वी पे तोड़ लेना है, मल्टीपल रूल लगा करके डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या मिल जाएगा, v dy बाई dy अपॉन dy प्लस कर लेना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, अब एक बार v को छोड़े तो अब y को छोड़ेंगे तो dv बाई क्या मिल जाएगा, dy, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करना है हमें कि dx अपॉन dy इक्वल टू, अब dy बाई dy का मान हो जाएगा 1, तो प्लस y dv बाई क्या मिल गया, dy। इसे मान लेना है इक्वेशन सेकेंड। अब हम चलेंगे इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब चलते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलते हैं। इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा, v प्लस y dv बाई dy इक्वल टू x टू द पावर e x बाई y। देखिए यहाँ पास a वाला है, ठीक है, यहाँ पास नोट कर लेंगे, प्लस y अपॉन में क्या है, y e टू द पावर x बाई y है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि v प्लस y dv बाई dy इक्वल टू, अब x बटा y का मान क्या चीज़ है, v है। x बटा y का मान v है, या फिर यहाँ से x का मान क्या है, vy है। तो x का मान जो vy है हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं। तो x का मान रखेंगे vy, और यहाँ से देखेंगे क्या चीज़ कि x के पास भी में vy है, तो यहाँ पास vy कर लेंगे, अब फिर ऊपर में vy अपॉन में क्या हो जाएगा, vy, और प्लस, और फिर y के टाइम y छोड़ लेंगे, ठीक है, और अपॉन में कर लेंगे उसी तरह से y e x के जगह रख लेंगे क्या, vy अपॉन क्या चीज़ हो जाएगा, और y। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो y प्लस v प्लस y dv बाई dy इक्वल टू, यहाँ से y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब क्या मिल जाएगा, अब हमें यहाँ पास मिल जाएगा क्या कि देखिए अब यहाँ पास क्या मिल जाएगा, v y e के पावर v प्लस y अपॉन में क्या मिलेगा, y से y फिर कैंसिल हो जाएगा, तो y e के पावर v। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अब इसके आगे हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या था देख लेते हैं, लिखते हैं पूरा, v प्लस y dv बाई dy इक्वल टू, क्या था आगे बचल, यहाँ पास बचा था कि v y बचा था, y v e के पावर v,
ठीक है, देख लेना है। वाई वी वाई ई के पावर वी प्लस क्या वाई अपॉन में वाई ई के पावर वी, यही था। चलिए अब करते हैं इसके आगे सॉल्यूशन। कैसे करेंगे? v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल टू, यहाँ से y को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा v e के पावर v प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा y e के पावर v, y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो y डी वी बाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? v e के पावर v प्लस 1 अपॉन e के पावर v, और a वाला v को लेकर आ जाते हैं इधर माइनस में। ठीक है, तब क्या मिलेगा? अब y डी वी बाई डी वाई इक्वल टू एलसीएम ले लेना है e के पावर v, v e के पावर v प्लस 1, यहाँ पास क्या हो जाएगा? माइनस v e के पावर v। ठीक है, और a हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बच गया मेरा टोटल? y डी वी बाई डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन e के पावर v बचा। ठीक है, तब इसे हम कर लेते हैं क्या चीज़, डी वाई को इधर करते हैं, अभी ई वी को कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो ई भी क्या हो जाएगा? और डी भी, और इक्वल टू में डी वाई चला जाएगा ऊपर और वाई आ जाएगा कहाँ? नीचे। अब हम क्या लिखते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर? इंटीग्रेशन ऑन क्या? बोथ साइड। इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड तो क्या मिलेगा? ई भी इंटू डी वी इक्वल टू डी वाई बाई वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्या होता है इंटीग्रेशन? ई एक्स डी एक्स का सिर्फ हो जाता है ई एक्स, उसी प्रकार ए भी का ए भी हो जाएगा। तो इक्वल टू, और इसका क्या हो जाएगा? लॉग वाई। क्या होगा? लॉग वाई प्लस क्या दे लेंगे? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्या हो गया हमारा? इंटीग्रेशन आया ई टू द पावर भी इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी मिला। ठीक है, अब हम यहाँ पास v का मान कितना आया था? x अपॉन वाई, तो यहाँ से रख लेंगे x टू द पावर y इक्वल टू लॉग y प्लस सी। यही हो जाएगा क्या चीज़? आंसर, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो चलिए बार बार देख लेना आप लोग, अगर इसे समझ में ना आया तो फिर से देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, तो देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट स्लाइड का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्यूशन करते हैं। अब क्या है कि एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई क्या? यहाँ पास सॉरी कुछ नहीं था, यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपोर में क्या आ जाएगा? एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, और इसे मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। और करना है क्या चीज़? लिखना है कि यह एक क्या? यह एक समघातीय क्या? समघातीय अवकल समीकरण है। क्या? समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, ये लिखने के बाद हम लोग मानते हैं क्या? y इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स, और y इक्वल टू वी एक्स मानने के बाद हम लोग v का मान निकाल लेते हैं क्या चीज़? y बटा x, और करते हैं क्या चीज़? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स, और इसे u इंटू वी के तौर पे तोड़ लेंगे और मल्टीपल रूल पे लगा लेंगे। क्या? v इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वी बाई क्या हो जाएगा? डी एक्स। चलिए डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी, डी एक्स बाई डी एक्स का क्या हो जाता है? 1 प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसे मान लेना है क्या? सेकेंड। अब चल देना है क्या चीज़? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों से चलेंगे तो क्या मिलने वाला है? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू क्या है? अब इधर वाला टर्म लिख लिए, अब इधर बच जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब क्या करते हैं?
यहाँ से y इक्वल टू मान रखते हैं, ठीक है, vx रख लेते हैं। तो यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की जगह रखेंगे vx स्क्वायर, ठीक, और अपॉन x और y की जगह क्या रख लेना है, vx। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या क्या था। हो जाएगा क्या, dv बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या था, x इंटू था, x इंटू डी वी प्लस v इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वी एक्स के होल स्क्वायर अपॉन, देख लेना है यहाँ पास, फिर क्या है नीचे x इंटू वी एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पास क्या करेंगे, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इक्वल टू, यहाँ पास एक्स स्क्वायर को लेना है कॉमन, क्या हो जाएगा 1 माइनस वी, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या बचा रह गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन वी। अब एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी को आर एच एस के साइड भेज देना है, तो वी 1 बाई वी 1 माइनस वी बाई वी माइनस क्या हो जाएगा वी। चलिए अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम ले लेना है वी, क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पास जब एलसीएम ले लिए, एक मिनट, यहाँ पास सॉरी वी स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पास वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से गुना किया तो वी स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। चलिए तो ये भी वी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, तो अब यहाँ पास क्या मिला, अब एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर बाई वी, क्या हो गया 2v स्क्वायर बाई वी। अब क्या कर लेना है, इसे ला देना है ए साइड, v बटा क्या आ जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई क्या हो गया x, ठीक है। अब हम लोग को क्या कर देना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, क्या इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले v बाई 1 माइनस 2v स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स वाई क्या हो जाएगा x। तो ये इंटीग्रेशन का कौन सा रूल पे आ गया, यहाँ पास हम लोग देखेंगे कि यहाँ पास अगर z मानते हैं तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टर्म लगा करके हम लोग कर लेते हैं, क्या चीज़, ऐसे हम लोग करते हैं कि 4 से गुना कर देते हैं ऊपर में, ठीक है, और फिर माइनस से कर देते हैं, ठीक, -4 क्या हो जाएगा v, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। तब यहाँ पास नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर डी वी इक्वल टू इधर हो जाएगा कितना log x प्लस सी, ठीक। अब इसे क्या करना है 1/4 माइनस को ले लेना बाहर, देखेंगे कि नीचे वाला का ऊपर में क्या है डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाता है डायरेक्ट log 1 माइनस 2v स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस, यहाँ बस लिख सकते हैं log c, कांस्टेंट का कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करना है, हमें टर्म पूरा लिख लेते हैं एक बार फिर से, क्या है -1/4 log 1 माइनस 2v स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 2v स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log कितना है c इक्वल टू, अब क्या करना है कि यहाँ पास v का मान रखना है, v का मान क्या माने थे, v का मान y बटा x है, क्या y बटा x, तो यहाँ पास 1/4 log 1 माइनस 2 यहाँ पास रखेंगे तो v का मान तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू log x प्लस log क्या हो जाएगा c, ठीक है। अब यहाँ पास ये 4 को इधर दे देंगे, गुना कर लेगा, तो यहाँ पास क्या बचा log, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 log x प्लस 4 log c हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं आगे, log इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस यहाँ ही देते हैं, ठीक है,
और ये वाला माइनस यहाँ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो माइनस था ना, ये माइनस इधर आया। ठीक है, तो ये माइनस में बन गया, ये भी माइनस में बन गया। अब क्या करते हैं यहाँ पास कि माइनस लॉग, क्या होता है लॉग का प्रॉपर्टीज, लॉग अगर n आगे रहता है तो आगे चल के क्या हो जाता है a टू द पावर n हो जाता है। उसी प्रकार करेंगे, x का पावर कितना हो जाएगा 4, और a वाला माइनस प्लस बना लेते हैं, और कितना हो जाएगा लॉग यहाँ से c के पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या क्या कर सकते हैं और आगे सॉल्यूशन, यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, लॉग। ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पास इसे ये वाला टर्म को लेकर आ जाते हैं इधर, तो प्लस में बन जाएगा, तो प्लस में हो जाता है तो क्या चीज़ लिखते हैं, गुना में कर देते हैं। ठीक है, अब इक्वल टू में क्या होगा लॉग c के पावर -4, तब यहाँ पास क्या हो गया टोटल टर्म, यहाँ से काट देंगे तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो अब कितना बच गया लॉग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू लॉग c के पावर -4। ठीक है, और दोनों तरफ लॉग से लॉग कैंसिल करेंगे तो क्या मिल गया, अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू c के पावर -4। ठीक है, अगर c के पावर -4 इक्वल टू रख लेते हैं k, तो क्या मिल जाता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू k। चलिए ये हो गया सोल्यूशन, दिस इज आंसर। चलिए आप समझ पाए होंगे, बहुत लॉन्ग मैथ था। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसे भी अच्छी तरह से समझ लेना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, फिर उसी तरह से हम लोग को करना है। ठीक, यहाँ पास तो dy बाई डी का मान दे रखा है, dy बाई डी इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, मान लेना है इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है, लिखना है कि यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, तब इसे आगे चलकर क्या मानना है, y इक्वल टू वी एक्स, और यहाँ से v का वैल्यू निकाल लेना है, कितना मिल जाएगा y अपॉन एक्स, और करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसे मान लेना है इक्वेशन सेकेंड। अब चल देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक है, तो यहाँ पास क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा सिर्फ क्या है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। अब क्या करना है, y का जो मान रखे थे उसको रख लेंगे, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस क्या रखना है वी एक्स, और फिर यहाँ पास फिर रख लेंगे x प्लस वी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ई साइड में क्या करना है, कॉमन x को लेना है, तो 1 माइनस भी, और अपॉन में x 1 प्लस भी हो जाएगा, और x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पास क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस भी अपॉन 1 प्लस भी माइनस भी कर लेना है, और यहाँ पास x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम लेंगे 1 प्लस भी, क्या हो जाएगा 1 माइनस भी इंटू 1 प्लस भी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, क्या हुआ मेरा यहाँ तक किए, तो यहाँ तक क्या आया था कि डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पास x इंटू था प्लस में भी इक्वल टू, यहाँ पास क्या मिला, 1 मिनट देख लेते हैं, मिला है कि 1 माइनस भी, ठीक है, इंटू भी इंटू 1 प्लस भी। ठीक है, तो 1 माइनस भी 1 प्लस भी, देख लेना फिर से, माइनस भी इंटू 1 प्लस भी, और अपॉन में 1 प्लस
भी। ठीक है, ये वाला तो नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ बस 1 माइनस भी और करा लेना है क्या चीज़, माइनस भी स्क्वायर से गुना। अब क्या आगे है, आगे स्टेप में चलेंगे तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस, अपॉन वाला छूट गया था, लिख लेते हैं 1 प्लस भी, तो 1 माइनस टू भी माइनस भी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस भी। ठीक है, अब हम कर लेते हैं भी वाले टर्म को dv के तरफ और x वाले टर्म को x के तरफ। ठीक है, तो 1 प्लस भी अपॉन में 1 माइनस टू भी माइनस भी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई क्या हो जाएगा x। अब क्या करना है हमें, दोनों साइड इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक, तो 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस टू भी माइनस भी स्क्वायर इंटू डी भी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि टोटल टर्म का डिफ्रेंशिएशन कहाँ है, ऊपर में उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में 2 से गुना करेंगे और 2 से भागा देंगे, अर्थात क्या मिल जाएगा, यहाँ पास 1/2 लगा लेना है। ठीक है, और ऊपर में इंटू 2 लगा लेना है। ठीक, तब अब हम करेंगे तो क्या चीज़ मिल जाएगा हमारा यहाँ पास कि माइनस 1/2 लॉग 1 माइनस टू भी माइनस भी स्क्वायर इक्वल टू इधर मिल जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, अब क्या करना है, इसके आगे हम लोग को चलना है। ठीक है, आगे हम लिखेंगे क्या, क्या था इंटीग्रेशन होकर के माइनस 1/2 लॉग 1 माइनस टू भी माइनस क्या भी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग क्या सी। ठीक है, और यहाँ पास हम लोग भी का मान रखेंगे, तो भी का मान क्या था हमारा, भी का मान था एक्स अपॉन वाई था। चलिए रखते हैं 1/2 लॉग 1 माइनस टू इंटू एक्स बटा वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग क्या हो जाएगा सी। चलिए ये वाला 2 से उधर गुना करा लेते हैं और माइनस भी उसी को देते हैं, तो यहाँ पास अब आगे क्या मिल जाएगा, लिख लेंगे क्या, देखिए यहाँ पास सभी, तो यहाँ पास अगर एलसीएम लेना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग यहाँ पास क्या है, 1 मिनट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पास y बाई एक्स है, क्या y बाई एक्स। ठीक है, y बाई एक्स, तो y बाई एक्स रखेंगे तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और फिर क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस को भी इधर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स और 2 भी आ जाएगा गुना में और माइनस 2 लॉग सी हो जाएगा। ठीक, तब आगे चलेंगे तो यहाँ पास क्या मिला, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग 2 को पावर में कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस बना लेंगे और लॉग सी के पावर कितना दे लेंगे -2, और यहाँ पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाला को ला लेते हैं इधर प्लस में। ठीक है, तो लॉग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग सी टू द पावर माइनस सी, और यहाँ माइनस सी को क्या रख लेते हैं, के रख लेते हैं। ठीक, तब क्या मिल जाएगा अब हमें, लॉग और लॉग ए इंटू बी क्या हो जाता है, प्लस में गुना में हो जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पास क्या हो गया, लॉग रख लेंगे के और लॉग से लॉग कैंसिल हो गया। ठीक है, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के, दिस इज आंसर। चलिए इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, सोल्यूशन हो गया पूरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 फाइनल सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी सॉल्यूशन कर लेते हैं।
चलिए सॉल्यूशन क्या है, यहाँ से dy बाई डी एक्स का सबसे पहले मान निकालना है। तो dy बाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन में 2xy, इसे मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, अब लेट करना है, लेट y इक्वल टू वी एक्स। अब इसे करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड यहाँ से v का वैल्यू निकाल लेना है, क्या हो जाएगा y अपॉन x, ठीक है। और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी, और डी एक्स बाई डी एक्स का 1 हो जाता है और हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकेंड। चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचा रह जाएगा कि वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन में 2xy, ठीक है। और क्या करना है आगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई के जगह पे रख लेना है वी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू वी एक्स के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे नीचे 2x इंटू वी एक्स, ठीक है। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वी। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3v स्क्वायर, और नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो इंटू क्या लिख सकते हैं 2v, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। चलिए आगे अब क्या करेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचा रह गया x प्लस 3v स्क्वायर अपॉन में 2v। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, क्या है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचा है 1 प्लस 3v स्क्वायर, 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन में 2v। अब यहाँ से क्या करेंगे एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v को आर एच एस की तरफ ले जाकर के घटा लेते हैं, 1 प्लस 3v स्क्वायर प्लस 2v माइनस v, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v ले लेंगे एलसीएम, तो 1 प्लस 3v स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2v। अब क्या कर लेते हैं v वाले टर्म को dv की तरफ, x वाले टर्म को dx की तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। तो देखेंगे यहाँ पास क्या कि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में उपलब्ध है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं क्या लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा x प्लस लॉग c, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से अब हम लोग v का मान रख लेंगे, तो v का मान क्या था, v का मान y बाई एक्स था, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c हो जाएगा, ठीक। अब क्या यहाँ पास करेंगे लॉग एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है, प्लस लॉग सी, और लॉग ए इंटू लॉग बी यहाँ फार्मूला लगा लेंगे, लॉग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग एक्स सी, लॉग से लॉग कैंसिल, ठीक है। अब क्या हो गया हमारा यहाँ पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या था एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब इंटू सी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया आंसर दिस इज। चलिए ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले लो, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उससे भी सॉल्यूशन करते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक। चलिए इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, फिर ये भी इसमें भी dy बाई डी एक्स का मान दिया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे मान लेना है क्या फर्स्ट। अब क्या करना है, लेट y इक्वल टू वी एक्स, यहाँ से v का मान निकल लेना है y बटा x। अब कर लेना है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। चलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी डी एक्स बाई डी एक्स का मान हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसे मान लेना है इक्वेशन सेकेंड। अब करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से करेंगे तो dy बाई डी एक्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब चलेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ से y का वैल्यू रखेंगे, क्या है y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, 2x इंटू वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर भी हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या बचेगा, वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, और ए भी को ले जा करके नेक्स्ट स्टेप में घटा लेंगे, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस भी, ठीक है। चलिए क्या था, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ से एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस क्या कर लेंगे v, ठीक है, घटाना है यहाँ पास। तब क्या मिलेगा, अब हमें एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम लेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर 2v माइनस वी इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v माइनस गुना करेंगे तो v माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा वी क्यू, और माइनस 1 अपॉन क्या चीज़ v 1 माइनस वी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, अब अगला स्टेप में एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v में से v को घटाएंगे तो क्या बचेगा v, और प्लस क्या बचेगा वी क्यू 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या कर लेना है, dv वाले टर्म को v वाले टर्म को dv की तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस वी क्यू इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है 1 माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ से v कॉमन लेना है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब दोनों साइड कर लेना है इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, क्या इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी वी इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। चलिए अब इसे हम लिखने का तरीका सीखेंगे, क्या है कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 बाई वी, ठीक है,
यहाँ से क्या कर लेंगे 1/v माइनस इंटीग्रेशन 2v, क्या करना है 2v अपॉन 1 माइनस क्या कर लेंगे 1 प्लस v स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा, वही चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, घटाने जोड़ने के बाद ठीक इक्वल टू क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन dx/x। तब यहाँ पास देखेंगे कि 1/v dv, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पास log v और फिर माइनस यहाँ पास देखेंगे यहाँ पास dv, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में उपलब्ध है, तो फिर से लिखेंगे log इंटू 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। ठीक है, चलिए इसे अच्छे तरह से हम सोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है log v प्लस माइनस log, देखना है यहाँ पास माइनस है, ठीक है, माइनस log इंटू 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू log x प्लस log c। ठीक है, इतना आया। तब हम क्या करते हैं, अब माइनस में है तो क्या कर लेते हैं भागा में हो जाता है v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। ठीक है, अब v का मान रखेंगे, v का मान क्या था y/x। ठीक है, तो log y/x अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल टू इसे क्या लिख सकते हैं xc, है कि लॉग प्रॉपर्टीज पता होगा log a प्लस log b। ठीक है, log b इक्वल टू क्या लिखते हैं log a b लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे कैसे करेंगे हम ध्यान देना। तो यहाँ पास log y/x एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इक्वल टू log xc, यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या अब आ गया x से एक x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर में x जाएगा तो क्या हो जाएगा xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू xc। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे क्या एक मिनट, यहाँ पास क्या है, चलिए दिस इज आंसर, इसी को छोड़ते हैं। ठीक है, यहीं तक के आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉल्यूशन हो गया। चलिए आप लोग अब स्क्रीनशॉट लें।